सो हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून दोस्तों। स्वागत करता हूँ आपको मेरे ब्रांड न्यू यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम दीपायन है और ये मेरा होंडा हाइनस CB350 है। तो ये बाइक को मैंने करीबन डेढ़ साल करीबन चला चुका हूँ और अराउंड 11,000 किलोमीटर क्लॉक कर चुका हूँ। ठीक है, तो आज बात करेंगे हम लोग मैं कौन सा एक्सेसरी इसमें इंस्टॉल करवाया हूँ और क्या क्या मॉडिफिकेशन मैंने इसमें अब तक किया हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए बढ़ते हैं मेरा पहला एक्सेसरी के ऊपर, जो है ये मोबाइल होल्डर। ठीक है, बड़ा बेसिक सा मोबाइल होल्डर है, बोबो कंपनी का है। मेरे ख्याल से आपको मालूम होगा इस कंपनी के बारे में, बहुत कॉमन है, काफ़ी सारा लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और सब लोग बहुत हैप्पी है, सब लोग बहुत खुश है इससे। बहुत बेसिक सा है, इसमें चार्जिंग फंक्शन वाला भी एक ऑप्शन आता है, लेकिन ये वाला चार्जिंग फंक्शन वाला मैंने नहीं लिया क्योंकि हाइनस में ऑलरेडी एक चार्जर पोर्ट दिया हुआ है, तो कोई पॉइंट नहीं बनता कि और एक चार्जर वाला मोबाइल होल्डर लिया जाए। तो इसीलिए मैंने ये बेसिक सा सिंपल वाला मोबाइल होल्डर लिया है। ये यहाँ से इसको खोल करके अपना मोबाइल रख के उसको कस देना पड़ता है। ठीक है, तो ये बड़ा बेसिक सा चीज़ है लेकिन बहुत काम का चीज़ है। डेली यूज़ में तो मैं इसको नहीं लेता हूँ क्योंकि जब मैं किसी अनजान रास्ते में जाता हूँ या हाईवे पकड़ के जाता हूँ तो तभी मेरा मोबाइल यहाँ पे लगा के GPS ऑन कर देता हूँ, तो वो बताता रहता है, तो एकदम सामने रहता है, तो काफ़ी यूज़फुल होता है। तो ये एक चीज़ है। और ये जो बगल में आप देख रहे हो, ये और एक माउंट है, इससे और एक जॉइंट लगता है, एक रॉड जैसा, और यहाँ पे मेरा एक्शन कैमरा जो गोप्रो है वो लग जाता है। तो यहाँ पे लगवा के आप खुद को शूट कर सकते हो या रास्ते को भी शूट कर सकते हो थ्रू दिस माउंट। ठीक है, तो ये और एक एक्सेसरी है जो मैंने लगवाया है। बेसिकली जो मोटो व्लॉग करते हैं उन लोगों को ये ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो ये और एक चीज़ है। और यहाँ पे जो आप देख सकते हो ये जो मिरर्स है, ठीक है, ये ऑब्वियसली ये स्टॉक मिरर्स नहीं है। हाइनस का जो स्टॉक मिरर आते हैं वो देखने में तो बहुत बढ़िया लगता है, बाइक का साथ एकदम जेल अप कर जाता है अच्छा से, लेकिन फंक्शनैलिटी वाइज वो ज़ीरो है क्योंकि पीछे का जो व्यू, जो रेयर व्यू का जो मेन मकसद है, पीछे का व्यू बढ़िया से दिखाए, वो काम ठीक से कर नहीं पाता है वो जो मिरर है। तो उसी वजह से मैंने ये मिरर को चेंज किया है और ये मैंने एवेंजर से लिया है। ठीक है, बजाज एवेंजर 220 स्ट्रीट से मैंने ये मिरर बोरो किया है। तो ये ब्लैक कलर में है, आपको ये क्रोम में भी मिल जाएगा। ठीक है, ये इसका पैर 650 का आसपास पड़ता है। तो ये और एक चेंज है जो मैंने इस बाइक पे किया है फंक्शनैलिटी वाइज। ठीक है, और ये मिरर बहुत ही बढ़िया काम करता है दोस्तों। ठीक है, एक और मॉडिफिकेशन जो मैंने किया है वो है ये जो फॉग लाइट है। तो आप सबको मालूम होगा कि होंडा हाइनस का जो हेडलाइट है ये LED यूनिट है। ठीक है, और मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये एकदम बेकार है, ये सिटी राइड के लिए ठीक ठाक है, लेकिन अगर आप हाईवे पकड़ कर कहीं पे जाना है आपको, या कोई ऐसा रास्ता में जाना है जहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा है, तो वहाँ पे ये जो लाइट है वो जस्टिस नहीं करता है एकदम। आपको एक एक्स्ट्रा लाइट लगाना बहुत बहुत ज़रूरी पड़ जाता है। तो उसी वजह से मैंने ये 8JG का जो मेगा ड्राइव या वाई लाइट भी बोलता है इसको, ये मैंने इंस्टॉल किया है। इसमें येलो और वाइट दोनों ऑप्शन हैं, तो ये एक बहुत बढ़िया एडिशन है और बहुत काम का चीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने इंस्टॉल कराया है इसमें। ये इसका स्विच है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि काफ़ी बढ़िया से इंस्टॉल किया हुआ है, काफ़ी स्टेबल है और इसका रिव्यू भी बहुत अच्छा है। ये मुझे 4,500 का आसपास पड़ा है हार्नेस का समेत। इसका एक ऑप्शन और आता है जिसमें आपको 25 रुपये में मिल जाएगा, जिसमें आपको वायरिंग हार्नेस और स्विच नहीं मिलेगा, वो आपको अलग से ख़रीद के लगाना पड़ेगा। तो इसमें वो दिक्कत नहीं है। तो ये और एक मॉडिफिकेशन हो गया जो मैंने इस बाइक में इंस्टॉल किया है। ये छोड़ के लगेज के लिए मैंने ये टॉप बॉक्स लगवाया है। ये GV कंपनी का है, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का है और ये 34 लीटर्स का है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है अंदर। और इसको लगाने के लिए नीचे में आपको एक टॉप रैक का ज़रूरत होगा। तो ये जो टॉप रैक है ये मैंने जाना से परचेज़ किया है, जाना का वेबसाइट से। काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी वेल बिल्ट है। इसका पाउडर कोटिंग का क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है और ओवरऑल फिट एंड फिनिश एकदम एक्सेलेंट है। लेकिन इसका डिज़ाइन में एक छोटा सा फॉल्ट है। ठीक है दोस्तों, ये जो पत्ती है ना, जो यहाँ से गिया है, ये सीट में टकराता है, और क्योंकि ये सीट में टकराता है तो सीट में ऑलरेडी डिफेक्ट आना शुरू हो चुका है। ये सीट को फाड़ दे रहा है यहाँ से। ठीक है, दोनों तरफ से। तो ये एक डिज़ाइन फॉल्ट है जो जाना ने
हाल ही में रिज़ॉल्व किया है उन लोगों ने, और एक दूसरा डिज़ाइन का टॉप रैक निकाला है जिसमें ये जो पत्ती है वो थोड़ा वाइड है, और उसको वो लोग बोल रहे हैं कि स्प्लिट सीट के लिए वो उन लोगों ने बनाया है। तो इरिस्पेक्टिव कि आपके पास सिंगल सीट है या स्प्लिट सीट है, आप ज़रूर से ये वाला मत ख़रीदे। आप अगर ख़रीदना है आपको तो वो स्प्लिट सीट वाला जो ऑप्शन है वही वाला ख़रीदे, ताकि आपका ये जो प्रॉब्लम है ये रिज़ॉल्व हो जाए। मैं जब ख़रीदा था तब वो ऑप्शन नहीं था, दैट्स वाई मुझे यही ख़रीदना पड़ा, और इसमें ये डिज़ाइन फ्लॉ है। अदरवाइज़ ये जो पर्टिकुलर टॉप रैक है काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी वेल बिल्ट है, और इसका पाउडर कोटिंग का क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है। और इसका बाद ये टॉप बॉक्स ऊपर में बैठ जाएगा, ठीक है। ये 34 लीटर्स का टॉप बॉक्स है, जीवी का है। मैंने बाइक एंड बाइकर का वेबसाइट से मंगवाया है। एक वेबसाइट है www.bikeandbiker.in, तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारा लगेज ऑप्शन, काफ़ी सारा एक्सेसरी बाइक का आपको वहाँ पे मिल जाएगा। बेसिकली वो लोग बड़े बाइक के लिए, सुपर बाइक के लिए एक्सेसरीज़ बनाते हैं। काफ़ी सारा एडवेंचर बाइक्स के लिए भी एक्सेसरीज़ और लगेज ऑप्शन वहाँ पे है। तो आपको अगर लगे तो आपको उन लोगों का वेबसाइट एक बार चेक कर लेना चाहिए। काफ़ी सारा वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं मॉडिफिकेशन में दोस्तों। तो ये जो ब्रेक कैलिपर आप देख सकते हो, ये स्टॉक मोटरसाइकिल के साथ में मुझको नहीं मिला था, ठीक है। स्टॉक मोटरसाइकिल में एक दूसरा टाइप का कैलिपर लगा होता है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो जो कैलिपर लगा होता है वो ख़राब है, वो गंदा है, नहीं, वैसा नहीं है। वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही से काम करता है। लेकिन ये जो है ये उससे पावरफुल है। मैंने ये CBR 250R कंबाइंड ABS जो मॉडल था BS3, उसमें ये आता था कंबाइंड ABS वाला मॉडल में, तो मैंने ये उससे बोरो किया है, और ये इसमें स्टॉक बैठ जाता है। कोई भी मॉडिफिकेशन का ज़रूरत नहीं होता है। ABS वगैरह सब एकदम बिंदास काम करता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे स्टॉक बैठ जाता है। सिर्फ आपको ये कैलिपर ख़रीदना है, और इसका जो ब्रेक पैड है जो कि काफ़ी महंगा है वो ख़रीदना है। तो ये लगाने से फ़ायदा ये है कि ब्रेकिंग जो है बाइक का वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाता है। फ्रंट ब्रेकिंग जो है इसका, क्योंकि ये बाइक थोड़ा भारी है, तो सामने का ब्रेक जो है वो अगर थोड़ा इम्प्रूव किया जाए तो ओवरऑल ब्रेकिंग एक्सपीरियंस बेटर हो जाता है। तो इसीलिए मैंने ये जो कैलिपर है ये मैंने होंडा का वर्कशॉप से ख़रीदा और इसको इंस्टॉल कर दिया। तो ये कुछ मॉडिफिकेशन और एक्सेसरी था जो मैंने मोटरसाइकिल में किया है फॉर फंक्शनैलिटी। मैंने ज़्यादा मॉडिफाई तो नहीं किया है, ज़्यादा एक्सेसरी भी नहीं लगाया है, लेकिन फिर भी मुझे ये आप लोगों के साथ शेयर करना था कि क्या क्या बेसिक मॉडिफिकेशन या एक्सेसरी जो है जो मैंने मेरा बाइक में लगवाया है वो आपके साथ मुझे शेयर करना था। तो अब तक का वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है दोस्तों, तो काइंडली मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत जल्दी और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स बनाने वाला हूँ, और इसी चैनल में मैं वो सबको डालने वाला हूँ। और कुछ व्लॉग जो आएगा वो बंगाली में आएगा, क्योंकि मैं खुद बंगाली हूँ, और कुछ व्लॉग हिंदी में आएगा। तो मेरा और एक इंग्लिश चैनल भी है, तो मैंने सोचा कि एक हिंदी रीजनल लैंग्वेज में भी एक चैनल स्टार्ट किया जाए। लोगों के लिए, जो लोग हिंदी या बंगाली में व्लॉग देखना पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए व्लॉग बनाऊंगा। तो काइंडली मेरा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं उन सब मॉडिफिकेशन या उन सब एक्सेसरी के बारे में जो ये मोटरसाइकिल के लिए मार्केट में अवेलेबल है, और आप उनसे चूज़ कर सकते हो कि कौन सा उनमें से आपको पसंद आए और आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो पहला मॉडिफिकेशन की तरफ बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोस्ट ऑफ़ दी CB350 में आप देखोगे कि यहाँ पे एक कवर लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो वो बाइक का साथ स्टॉक नहीं आता है, उसको अलग से होंडा बिग विंग का जो वर्कशॉप है वहाँ से ख़रीदना पड़ता है। उसको बोलता है फॉर्क रबर या फॉर्क गेटर। तो उसका प्राइस करीबन 1200 रुपया आता है लेबर समेत। तो वो दिखने में थोड़ा डिफरेंट लगता है, वो लुक्स सबका अलग अलग प्रेफरेंस होता है, तो मुझे वो ज़्यादा उतना पसंद नहीं है, इसलिए मैं वो इंस्टॉल नहीं करवाया। लेकिन आपको अगर चाहिए तो आप वो ज़रूर से इंस्टॉल करवा सकते हो। बिग विंग का वर्कशॉप में जाके आपको सिर्फ बोलना है कि आपको 4 गेटर्स इंस्टॉल करवाना है, तो वो लोग आपका बाइक में वो कर देगा। उससे फ़ायदा भी एक है कि अपार्ट फ्रॉम द लुक्स, उसमें आपको सामने का फोर्क का जो धूल मिट्टी जो लगने का जो प्रॉब्लम है यहाँ पे, वो अगर कवर आप लगा देते हो तो वो धूल मिट्टी से काफ़ी हद तक बच जाता है, और आपका फॉर्क ऑयल सील जो है इसका लॉन्जिविटी थोड़ा और बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज है वो फॉर्क गेटर के साथ। लेकिन मैंने पर्सनली नहीं लगाया, क्योंकि आई एम अ टेक्निकल पर्सन, तो मुझे हर चीज़ का
ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर फॉर्क ऑयल से लीक हो जाता है और अगर वो कवर चढ़ा हुआ रहता है तो मुझे पता नहीं चलेगा, संग संग पता नहीं चलेगा, तब तक नहीं पता चलेगा जब तक वो लीक होते होते यहाँ से ड्रिप करे। तो वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए, इसीलिए मैं वो फोर्क गेटर नहीं लगाया। लेकिन अगर आप बहुत एडवेंचरस है, बहुत एडवेंचर पे जाते हैं जहाँ पे धूल मिट्टी ज़्यादा होता है, तो आप ज़रूर से वो फोर्क गेटर लगवाइए। वो एक बहुत अच्छा चीज़ है, ठीक है, बहुत अच्छा एक्सेसरी। और सबसे अच्छा बात है कि वो होंडा का बिग विंग का वर्कशॉप में ही अवेलेबल हो जाएगा। आपको मार्केट में घूम के साइज़ जज करके ख़रीदने का कोई ज़रूरत नहीं है। अभी फ़िलहाल में और एक एक्सेसरी होंडा ने निकाला है जो कि है एक छोटा सा विंडशील्ड, ठीक है, यहाँ पे आपका आ जाएगा। वो एक ट्रांसपेरेंट में आता है, एक स्मोक्ड में आता है, हल्का सा ब्लैकिश टिंट में आता है। तो इतना तक आता है, ठीक है, वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो इतना तक आता है। वो फंक्शनल तो नहीं है, उससे आपका विंड ब्लास्ट तो नहीं रुकेगा, लेकिन वो एस्थेटिकली बेटर दिखता है। उसमें आपका लुक्स बाइक का जो है थोड़ा एनहांस हो जाता है। उसका एक जॉइंट यहाँ पे नंबर प्लेट का जो बोल्ट है वहाँ पे लगता है, और एक ये चाबी का इसका नीचे में लगता है। यहाँ पे ऊपर एक नीचे एक, और इस तरफ में ऊपर एक नीचे एक, चारों पॉइंट में वो बैठ के यहाँ पे रह जाता है। यानी के लिए हैंडल में या कहीं और पे कोई जुगाड़ करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। उसका प्राइस है करीबन 2000 रुपया, और अगर आप होंडा से लगवाओगे तो 600-700 रुपया और ज़्यादा लगेगा। मेरा एडवाइस यही रहेगा कि आप वो होंडा से ही लगवाएं। वो लोग बहुत कॉम्पिटेंट है और उसके साथ सारा नट बोल्ट सब एक साथ आता है, तो वो लोग आराम से आपका बाइक में इंस्टॉल कर देगा करीबन आधा घंटा या 45 मिनट में, ठीक है। तो अगर आपको वो पसंद है, ये इतना तक आता है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर आपको वो पसंद है तो वो आप ज़रूर से लगवाइए। वो अगेन पर्सनल ओपिनियन है। अगर आपको वो पसंद है, आपको वैसा वाला लुक बाइक में पसंद है, तो आप वो ज़रूर से लगवा सकते हो, ठीक है। तो वो और एक एक्सेसरी है जो होंडा से अवेलेबल है। अब आते हैं ये क्रैश गार्ड में, ठीक है। अब ये जो क्रैश गार्ड आप देख रहे हो, ये वाला और ये वाला, ये होंडा से है, ठीक है। जब मैंने बाइक ख़रीदा था तभी ये मैं लगवा लिया था। ये बाइक का साथ नहीं आता है, अलग से ख़रीद के लगवाना पड़ता है। काफ़ी नॉमिनल सा प्राइस्ड है, ज़्यादा प्राइस नहीं है इसका। सॉरी, मुझे इसका प्राइस अभी याद नहीं है। आफ्टर मार्केट आपको बहुत सारा क्रैश गार्ड मिल जाएगा मार्केट में, जैसे जाना पकड़ लीजिए या BS पकड़ लीजिए। ये सब कुछ ज़्यादा और कंपनीज़ है जिनका ये क्रैश गार्ड जिन लोग बनाते हैं, और वो सारा जो क्रैश गार्ड होता है वो थोड़ा और मजबूत होता है, थोड़ा और रोबस्ट होता है। यहाँ से और एक पत्ती निकल के पीछे तक जाता है और यहाँ पे एक स्लाइडर रहता है। तो मेरे हिसाब से आप अगर आपका बाइक मोस्ट ऑफ़ द टाइम सिटी राइड के लिए यूज़ करोगे, यानी सिटी के अंदर चलाओगे, तो तभी आपको वो वाला क्रैश गार्ड लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो होंडा का क्रैश गार्ड है ये एकदम सफिशेंट है, इनफ है आपके बाइक के लिए। लेकिन अगर आप एक एडवेंचरस मोटरसाइकिलिस्ट हो, अगर आपको माउंटेन्स पे जाना पसंद है, अब अगर आपको बहुत टूरिंग करते हो, आप लॉन्ग डिस्टेंस जाते हो जहाँ पे ऊबड़ खाबड़ रास्ता भी होता है और आपको लगता है कि बाइक गिरने का चांसेस है बहुत ज़्यादा, तो आपको ज़रूर से उस तरह का क्रैश गार्ड जो आता है वो आपको लगवाना चाहिए। वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है अगर आपका बाइक गिरने का चांसेस है तो, ठीक है। और एक आफ्टर मार्केट एक्सेसरी जो 2-3 कंपनियां बनाते हैं, मेनली कार्बन रेसिंग बोल के कंपनी है, वो भी बनाते हैं, वो है हैंडल बार राइज़र। ये जो आप हैंडल देख रहे हो ना, ये जो हाइट है ये बढ़ जाता है। ये खोल करके यहाँ पे 1 इंच या 2 इंच, या उसका एक और मॉडल भी आता है जिसमें आपका हैंडल थोड़ा सा पीछे भी आ जाता है, जिसको इंक्लाइंड हैंडल बार राइजर्स बोलते हैं, ठीक है। तो carbanracing.in बोल के भी एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको होंडा हाइनस के लिए काफ़ी सारा आफ्टर मार्केट एक्सेसरी मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाकर भी चेकआउट कर सकते हो। तो वो जो राइज़र है, वो राइज़र लगाने से आपका हैंडल जो है थोड़ा सा ऊँचा हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि होंडा हाइनस का स्टॉक हैंडल का जो पोजीशन है वो आपका हाइट का अनुसार या आपका बॉडी स्ट्रक्चर का अनुसार उतना कंफर्टेबल नहीं है, यानी कि आपको बैक पेन होता है, शोल्डर पेन होता है, तो डेफिनेटली आपको ये राइज़र लगवाना चाहिए। राइज़र लगवाने से अगर हैंडल का हाइट जब उठ जाएगा तो हो सकता है कि आपका जो डिस्कम्फर्ट फीलिंग था वो कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाए और आप ज़्यादा कंफर्टेबल फील करो बाइक चलाते वक्त। तो वो एक कंफर्ट मॉडिफिकेशन है जो कि अवेलेबल है होंडा हाइनस के लिए, और अगर आपको उसका रिक्वायरमेंट है तो आप डेफिनेटली वो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। मुझे मेरा हाइट का अनुसार ये जो हैंडल का हाइट है ये एकदम परफेक्ट लगता है, इसीलिए मैंने वो इंस्टॉल नहीं किया है। तो वो और एक एक्सेसरी हो गया जो कि अवेलेबल है। ये आप जो देख सकते हो, ये जो टैंक पैड है, यहाँ पे आपको दिखेगा कि CB लिखा हुआ है। ये भी होंडा बिग विंग में बिकता है। इसका प्राइस करीबन 350 रुपया का आसपास है। तो ये भी एक फंक्शनल
एक्सेसरी आप इसको बोल सकते हो, ताकि टैंक में इस जगह जो है यहाँ पे स्क्रैच पैच ना आए। तो इसको भी आपको मार्केट से ख़रीदने का कोई ज़रूरत नहीं है, होंडा में डायरेक्टली मिलता है। ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है। 1-1.5 साल से ये करीबन मेरा टैंक में चिपका हुआ है और अभी तक परफेक्टली काम करता है। तो ये और एक एडिशन हो गया जो कि आपको कंसिडर करना चाहिए। ठीक है, अभी आते हैं सीट पे दोस्तों। ठीक है, ये जो सीट आप देख रहे हो ये 1 पीस सीट है। ठीक है, तो ये आपको बाइक ख़रीदने वक्त ये आपको मिला होगा या मिलेगा। तो अगर आपको एक स्प्लिट सीट चाहिए तो होंडा में उसका ऑप्शन भी अवेलेबल है, जो कि आप ख़रीद सकते हो, जिसका प्राइस है करीबन 3750 का आसपास। तो ये सिंपली यहाँ से एक एलन बोल्ट से खुल जाएगा और ये सीट निकल आएगा और वो स्प्लिट सीट जो है इसका जगह में स्लाइड इन हो जाएगा। उससे क्या होगा कि वो जो स्प्लिट सीट है वो इससे उसका जो कंपाउंड है वो थोड़ा हार्ड है और थोड़ा चौड़ा भी है। तो अगर आप लॉन्ग राइड्स पे ज़्यादा जाते हो तो वो स्प्लिट सीट जो है वो एडवाइजेबल है। अगर आप शॉर्ट राइड करते हो, विद इन द सिटी चलाते हो, तो उसको आपको लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो सीट है ये काफ़ी बढ़िया है क्योंकि ये सॉफ्ट है और शॉर्ट राइड के लिए सॉफ्ट सीट ज़्यादा यूज़फुल होता है और लॉन्ग राइड्स के लिए हार्ड सीट थोड़ा ज़्यादा बेटर रहता है। अब आते हैं दोस्तों बैक रेस्ट पे। ठीक है, मार्केट में बहुत सारा बैक रेस्ट अभी अवेलेबल है। होंडा से डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन जाना का आता है, BS का आता है और काफ़ी सारा मे बी अलग कंपनीज़ का भी आता है। तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि आपको बैक रेस्ट लगाना चाहिए या नहीं चाहिए। अब देखिए दोस्तों, अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम सोलो राइड करते हो या सिटी का अंदर राइड करते हो तो आपको बैक रेस्ट का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पिलियन के साथ लॉन्ग राइड्स करते हो, यहाँ पे 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक पिलियन के साथ एक लॉन्ग राइड। क्योंकि पिलियन के साथ अगर आप शॉर्ट राइड करते हो तो ये जो सीट है ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी चौड़ा है, तो पिलियन के लिए एकदम कंफर्टेबल होगा, बैक रेस्ट का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप पिलियन के साथ अगर लॉन्ग राइड्स करते हो तभी बैक रेस्ट मैंडेटरी हो जाता है पिलियन का कंफर्ट के लिए। ठीक है, तो अगर वो आपका साथ है कि आपको लॉन्ग राइड्स करना है, विथ पिलियन करना है, तो आप डेफिनेटली वो बैक रेस्ट लगाओ। वो उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं आता है, 800-1000 रुपये से शुरू होता है, करीबन 1500-2000 तक आपको मिल जाएगा। तो ये भी एक अच्छा चीज़ है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आते हैं और एक लगेज ऑप्शन के लिए जो है सैडल बैग्स। अगर आपको टॉप बॉक्स नहीं चाहिए, अगर आपको ये पसंद नहीं है, आपको सैडल बैग ज़्यादा पसंद है, सैडल बैग बोल के भी एक चीज़ आता है लगेज कैरी करने के लिए 2 तरफ में, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है, वो इंस्टॉल करवाना है, तो उसके लिए आपको सैडल स्टे लगवाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप वो ना लगवाएं तो ये जो बैग रहेगा ये टायर में जाके टकराएगा। तो आपको अगर सैडल बैग लगवाना है तो उसके लिए आपको सैडल स्टे लगवाना पड़ेगा। अगेन ये भी होंडा से मिलता है। अगर आपको चाहिए तो अब होंडा में जाके कांटेक्ट करो, उन लोगों को बताओ कि आपको सैडल स्टे जो है वो इंस्टॉल करना है, तो वो लोग कर देंगे। या तो आफ्टर मार्केट भी मिलता है, ये आप पे है। अगर आपको होंडा का चाहिए तो आप होंडा से ले लो, अगर आपको जाना से चाहिए तो आप जाना से ले लो, या किसी और कंपनी का चाहिए तो और कंपनी का ले लो। लेकिन अगर आपको सैडल बैग लेना ही नहीं है या आप सिर्फ सिटी में ही चलाते हो, तभी आपको उसका कोई ज़रूरत नहीं है और उसको आपको नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये हो गया सैडल स्टे का बारे में। ठीक है, तो दोस्तों काफ़ी सारा अलग लुक्स को एनहांस करने के लिए एक्सेसरी भी मार्केट में है। जैसे कि हेडलाइट ग्रिल हो गया, यहाँ पे एक हेडलाइट ग्रिल आता है, तो वो भी आप लगवा सकते हो। ये पूरा डिपेंड करता है आपका चॉइस का ऊपर। अगर आपको यहाँ हेडलाइट में ग्रिल वाला लुक ज़्यादा पसंद है तो वो आप लगवा सकते हो, लेकिन आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, अगर आप वो ग्रिल लगवाओगे तो हेडलाइट का जो थ्रो है वो थोड़ा सा डिम हो जाएगा। वो छोड़ के यहाँ पे ये जो ब्रेक ऑयल का रिजर्वॉयर है, इसका एक प्रोटेक्टर आता है। ठीक है, मेटल का वो प्रोटेक्टर आता है, वो लगवा सकते हो। कैलिपर का स्टॉक, ये वाला नहीं, स्टॉक कैलिपर का एक प्रोटेक्टर आता है, वो लगवा सकते हो। ये पीछे का जो ब्रेक ऑयल का डब्बा है, जो रिजर्वॉयर है, इसका भी एक प्रोटेक्टर है, वो भी लगवा सकते हो। पिलियन का कंफर्ट के लिए यहाँ पे और एक फुट रेस्ट आता है लंबा सा। अगर आप पिलियन को लेके लॉन्ग राइड्स करते हो तो पिलियन का कंफर्ट के लिए एक लंबा सा फुट रेस्ट आता है, तो वो भी आप ले सकते हो, दोनों तरफ का आता है। तो ये सब डिपेंड करता है आपके और आपके रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको लॉन्ग राइड्स करना है, विद पिलियन करना है, विदाउट पिलियन करना है, तो उसी हिसाब से आप आपका बाइक को मॉडिफाई कीजिए, ना कि सिर्फ करना है बोल के मत कीजिए, क्योंकि वो बेकार हो जाता है, अननेसेसरी हो जाता है। मॉडिफाई तब कीजिए जब आपको लुक्स को एनहांस करना है, या आपको कंफर्ट के लिए मॉडिफाई करना है, या आप कभी टूरिंग करने कहीं जा रहे हो तो तभी आपको मॉडिफाई करना है। तो ये सब चीज़ सब्जेक्टिव है, ये सब चीज़ आपका रिक्वायरमेंट का ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से मैंने वो सब मॉडिफिकेशन और वो सब एक्सेसरीज़ का बारे में
बता दिया आप लोगों को। कोई एक आधा छूट गया होगा, अगर मुझसे मिस हो गया होगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में उसका जिक्र कर दीजिए, ताकि ये एक वीडियो में हम सबको पता चल जाए कि इस मोटरसाइकिल लिए कौन सा एक्सेसरीज़ मार्केट में अवेलेबल है, वो हम अपना बाइक में इंस्टॉल कर पाएँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि सबको इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चले। और अगर आप चैनल में नए हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में जो बेल नोटिफिकेशन आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि जब मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लाऊं जो कि बहुत जल्दी आने वाला है तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो ये बोल के दोस्तों मैं आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ। प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ गाइज। हैव अ लवली डे अहेड। बाय बाय।